नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भुजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। प्रेगनेंसी की शुरुआत होते ही महिलाएं बहुत सी उत्साह से भर जाती है कि बहुत ही सुखद समाचार है, लेकिन जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है उसमें कभी कभी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ जाती है कि सब कोरियोनिक हैमरेज। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सब कोरियोनिक हैमरेज क्या है, वो क्यों होता है, उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के लिए क्या एक खतरे वाली निशानी है। शुरुआती दौर में जब भ्रूण के डेवलपमेंट होता है तब भ्रूण के चारों ओर एक लेयर रहती है जिसे हम कोरियोन कहते हैं। ये कोरियोन आगे चल के उसका प्लेजेंटा बन जाता है और कुछ हिस्सा एमनियोटिक मेम्ब्रेन बन जाती है। तो जब किसी कारणवश इस कोरियोन और यूट्रस की दीवार के बीच में यदि कोई ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम सबकोरियोनिक हैमरेज कहते हैं कि कोरियोन के आसपास या उसके नीचे ब्लड का जमा होना, इसे सबकोरियोनिक कहते हैं। सबकोरियोनिक हैमरेज कभी एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, इसमें कोई भी लक्षण नहीं आता, गर्भवती महिला को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है। लेकिन कभी कभी सबकोरियोनिक हैमरेज के कारण ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। हालांकि सबकोरियोनिक हैमरेज बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये खतरे की निशानी है, ये सभी हम समझते हैं, लेकिन हम उसको कैसे टैकल करें, उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो जब कभी भी महिला को स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, ब्राउन डिस्चार्ज, कुछ भी तरीके की ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में होना एक एबनॉर्मल लक्षण है, मतलब वो सही नहीं है। और इसी दौरान डॉक्टर इसीलिए शुरू की तिमाही में 2 महीने में एक अल्ट्रासाउंड जरूर करके देख लेते हैं कि भ्रूण की स्थिति क्या है, उसका ग्रोथ सही से हो रहा है, उसमें कोई सबकोरियोनिक हैमरेज तो नहीं है। और यदि सबकोरियोनिक हैमरेज है तो पेशेंट का ये सवाल रहता है कि डॉक्टर ये कैसे हो गया। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि वैसे देखा जाए तो कभी कभी इसका कोई भी कारण नहीं होता है। कोरियोन कभी वीक होता है तो वो सेपरेट होके वहां पे ब्लड जमा हो जाता है, और ये डिपेंड करता है महिला की उम्र के ऊपर। महिला की उम्र ज्यादा है या उसे बीपी की शिकायत है या उसको पहले भी कुछ मिसकैरेजेस हो चुके हैं या उसके डायबिटीज है या आईवीएफ प्रेगनेंसी है, इन सब ये हाई रिस्क कंडीशन में सब कोरियोनिक हैमरेज होने की शंका बढ़ जाती है। कब ये खतरे वाली या कब ये रिस्क पैदा करता है, ये जानना भी जरूरी है। कुछ केसेस में सब कोरियोनिक हैमरेज बहुत ही मामूली होता है, बहुत ही छोटी साइज का रहता है, तो ये अपने आप हील हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में सब कोरियोनिक हैमरेज का साइज बहुत ही ज्यादा होता है, जैसे कि 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो फिर इसमें थोड़ी रिस्क की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो रिस्क का जो रेशियो है वो उसकी साइज पे डिपेंड करता है, महिला की उम्र पे डिपेंड करता है। यदि महिला की उम्र ज्यादा है तो रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है। महिला को कोई कंडीशन है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, या कोई वो ब्लड थिनर्स ले रही है, कोई दवाइयां ऐसी ले रही है, उस कंडीशन में भी मिसकैरेज होने की शंका बढ़ जाती है। तो महिला को क्या लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, कुछ महिलाओं में ये बिल्कुल भी कोई भी सिम्टम नहीं देता है, बहुत ही स्मॉल साइज में रहता है। तो महिला को कभी कभी हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, कभी स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, या कभी ज्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है, कभी बैकएक हो सकता है, और कोई डिस्चार्ज भी उसको हो सकता है। इस तरीके के लक्षण आने पे या सबकोरियोनिक हैमरेज मिलने पे अक्सर ये 2 से 3% प्रेगनेंसी में देखा जाता है। और शुरू की तिमाही में वैसे भी मिसकैरेज का जो चांसेस है, जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है, 20 से 30% होता है। तो हमें इसके बारे में सचेत हो जाना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट एकदम शुरू कर देना चाहिए। उसके लिए डॉक्टर्स आपको प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देंगे, आपको एचसीजी के इंजेक्शंस देंगे और आपको बेड रेस्ट करने की सलाह देंगे। बेड रेस्ट में आप हल्का फुल्का काम कर सकते हो, घर में चलना फिरना कर सकते हो, लेकिन कोई भी हैवी काम या ड्राइविंग का काम या 2 व्हीलर चलाना, रफ रोड्स पे जाना, ये सब आपको मना कर दिया जाता है। आपको ट्रैवल लेने से भी मना कर दिया जाता है, और साथ में आपको
फिजिकल रिलेशनशिप से भी परहेज करना है, कोई भी ऐसी हेवी एक्टिविटी नहीं करना है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन आया तो आपको हल्का फुल्का जुलाब ले लेना है, और आपको रेस्ट के दौरान अपना खान पान भी ऐसा रखना है ताकि आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की या डाइजेशन की कोई भी तकलीफें ना हो। और इसके बारे में डॉक्टर्स भी सचेत हो जाते हैं और इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैटेगरी में रख लेते हैं। और कुछ केसेस में हर हफ्ते अल्ट्रासाउंड करके, या जिस केसेस में ब्लीडिंग लंबी चलती है उन केसेस में डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देना चाहते हैं, और साथ में हर हफ्ते अल्ट्रासाउंड करके ये भी पता करते हैं कि भ्रूण का विकास सही हो रहा है, उसकी धड़कन सही चल रही है, सबकोरियोनिक हेमेटोमा का साइज तो नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि सबकोरियोनिक हेमेटोमास जब भी पाए जाते हैं तो उस प्रेगनेंसी में आगे चल के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, करीब करीब 10 से 20%। पर ये जरूरी नहीं है कि एक बार सबकोरियोनिक हैमरेज हो गया तो महिला को ये लगे कि अब मेरा मिसकैरेज हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। यदि आप सही ढंग से ट्रीटमेंट लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, डॉक्टर्स की सलाह को फॉलो करते हैं, रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, तो अक्सर 90% केसेस में यदि कोई जटिलता नहीं है तो ये प्रेगनेंसी बिल्कुल पूरे टाइम तक पहुंच जाती है और आपको स्वस्थ शिशु प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे दूसरी तिमाही में अबॉर्शन होना, प्रीमैच्योर डिलीवरी होना, और कभी कभी सबकोरियोनिक हैमरेज के कारण अम्नियोटिक मेम्ब्रेन में स्त्राव हो जाना या लीकिंग जिसे हम कहते हैं, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो जाना, प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाना, और आगे आने वाले समय में कभी आपका बीपी भी बढ़ सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें सबकोरियोनिक हैमरेज का जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए। यदि हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये सबकोरियोनिक हैमरेज आगे बढ़ेगा, और यदि ज्यादा ब्लड इकट्ठा होता है तो गर्भस्थ एम्ब्रियो का भी विकास कम हो जाता है, IUGR होने की शंका रहती है। इसी कारण सबकोरियोनिक हैमरेज को हम किसी भी रूप में हम उसे लाइटली नहीं ले सकते हैं। आपको उसका जल्दी से जल्दी इलाज करना है और अपने प्रेगनेंसी को स्वस्थ तरीके से या बिना कॉम्प्लिकेशंस को उसको हमें टर्म साइज पे या पूरे समय पे हमें पहुंचना है और स्वस्थ शिशु हासिल करना है। फिर भी सबकोरियोनिक हैमरेज के बारे में आपको कभी ऐसी रिपोर्ट मिलती है तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो, आपके डॉक्टर्स के उसके बारे में चर्चा करें और उसका सही से इलाज लें। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स, शंका है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, और मेरी YouTube आपको जरूर से अच्छा लगा होगा, आप इसे जरूर से शेयर करें, लाइक करें और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।